आपके वालिद साहब जानिसार अख्तर साहब भी उनके बहुत करीब थे, जी, वो शाहिर भी। के। ये तो सारे वही सब प्रोग्रेसिव राइटर्स थे सब। हमने जिक्र क्यों किया, क्योंकि 2004 के दौर में जब इस देश में शाइनिंग इंडिया चल रहा था, उस समय एक फिल्म आती है लक्ष्य। लक्ष्य, जी, उसमें आप लिखते हैं गीत, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। मतलब एक अस्तित्ववाद का फलसफा की तरह लगता है कि आप चीज़ों को टटोल रहे हैं इस दौर में भी। और वो गाना एक अजीबोगरीब तरीके से फिल्माया भी गया, लेकिन आपकी राइटिंग जो है वो बार बार कहीं एक अंदर ले जाना चाहती है। देखिए, मैं 99 में जब ये ऑपरेशन विजय चल रहा था तो मैं गया था करगिल, करगिल, बटालिक, द्रास, ये सब जगहों पे गया था और डिफरेंट बटालियन से, डिफरेंट रेजिमेंट से मिला। फिर एक साल बाद वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन रे थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एक साल जो पहला उसका एनिवर्सरी थी, तो दरास एक जगह है करगिल के पास जो दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है जहाँ लोग इंसान रहते हैं। पहले साइबेरिया और दूसरी दरास। तो दरास में वो बनाया गया है मेमोरियल उन लोग शहीदों का जो करगिल में शहीद हुए ऑपरेशन विजय के दौरान। तो मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो ऑनर मिला था ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे उन्होंने कहा, फ़ौज ने कहा कि आप एक रीत आप रखेंगे। तो एक रीत मैंने रखी वहाँ पर, और उस दिन फ़ौज को दो ही लोगों ने एड्रेस किया, एक मैंने और एक जनरल अर्जुन रे ने। मैं जाके अलग अलग रेजिमेंट के साथ मैंने वक्त गुजारा, कई कई दिन उन लोग के साथ रहा, उनसे सीखा, सुना। फिर वहाँ गया जहाँ पर पहली बार वो इंट्रूडर्स को देखा गया था, उन शेफर्ड से भी मिला। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ कि हमारे लड़कों ने किस तरह से वहाँ पर ये विक्ट्री हासिल की थी, ये एक बात एक पोएम में आ नहीं पाएगी। मैंने स्क्रिप्ट लिखना तकरीबन छोड़ ही दी थी, तो कोई 8-9 बरस बाद मैंने दोबारा ये लक्ष्य लिखी, इसलिए कि आई थॉट दैट दिस इज़ अ ट्रिब्यूट दैट आई ओ टू दोज यंग मैन। और उसमें जो हीरो था वो एक खाते पीते घराने का, दिल्ली का पैसे वाले घर का लड़का था जो अपना एक ऊपर ऊपर सरफेस पे जी रहा है, जिसने कभी ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं किए, जिसने कोई कोई कॉन्सेप्ट के नेशनलिज्म क्या है और पेट्रियाटिज्म क्या है और मेरा कमिटमेंट सोसाइटी की तरफ क्या होना चाहिए और समाज, ये सब बातें वो अपना जी रहा है, खुश है, अच्छा लड़का है, बुरा नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर जी रहा है। बहुत से आपको ऐसे लोग दिखेंगे। तो मैं ऐसा क्यों हूँ उसी का है कि वो अपने आप को भी नहीं समझता मैं है क्या चक्कर, ये मैं क्या कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ना मेरा कोई लक्ष्य, ना कोई गोल है, ना मैं कुछ चाहता हूँ, ना ज़िंदगी को मैं समझता हूँ। इस तरह का आदमी है। और कैसे वो धीरे 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 करके फ़ौज में जाता है, कैसे वो धीरे 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 करके समझता है कि वो न सिर्फ एक इंसान है बल्कि एक समाज का, एक देश का, एक नेशन का हिस्सा है। कैसे वो एक कमिटमेंट अपने अंदर ढूंढता है और कैसे उस कमिटमेंट को पूरा करता है। तो हमने उस बच्चे को लिया, उस यंगस्टर को लिया जिसका इन बातों से कोई संबंध नहीं था कभी, और धीरे 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 करके वो वहाँ पहुँचता है। जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी अपर मिडिल क्लास का आज ये समस्या है किसी हद तक कि यंगर जनरेशन जो है बहुत सी बातें सीरियसली नहीं सोचती है। नहीं जावेद साहब, ये जो आप बता रहे हैं हमारे जहन में ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण भी है। आपको देखिए द्रास में बुलाया गया, और जहाँ तक हमें याद है जी, सीआरपीएफ की थीम जो है वो भी आप ही ने लिखी जी हाँ, है ना? जी हाँ। इसीलिए जब सवाल देश में नेशनलिज्म का शुरू होता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा जायज़ भी है, एक आप जिन चीज़ों को देख समझ रहे हैं। तो क्या इस दौर में परिभाषा अलग गढ़ी जा रही है, बनाई जा रही है, क्या है ये? नहीं, नेशनलिज्म का कुछ लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन दिया वो बहुत अजीब है। वो अपने आप को नेशन समझने लगे हैं। अगर आप उन्हें अपोज कीजिए तो आप एंटी नेशनल हैं। ये लोग जो राजनेता वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, ये तो फसली लोग हैं। फसल बदल जाती है, ये बदल जाते हैं, ये कोई हमेशा रहने वाले थोड़ी होते हैं। नेशन तो हमेशा रहेगी।
जो देश है, जो नेशन है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी से और हर पॉलिटिशियन से बहुत बड़ा है। और कोई भी पॉलिटिशियन जो ये समझे कि मैं देश हूँ, मैं नेशन हूँ, वो गलत। वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तख्त नशी तख्त पे बैठा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये तो वो किसी ने कहा है कि जो आज बैठे हैं मसनद पे कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा अक्सर हुआ है, और कि एक पार्टी, एक स्कूल ऑफ थॉट, एक लीडर अपने आप को कंट्री से कंफ्यूज करने लगता है कि मैं कंट्री हूँ, मैं ही देश हूँ। वो गलत। हमारा कमिटमेंट देश से, स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क है। हो सकता है कि मेरा कमिटमेंट गवर्नमेंट से ना हो सकता है हो, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, अलग बात है। मेरा कमिटमेंट अपनी स्टेट से, अपनी नेशन से, वो एक अलग बात है। वो परमानेंट है, ये टेम्पररी है, ये मैं बदल सकता हूँ, वो नहीं बदलूँगा, ये बात। नहीं जावेद साहब, जब आप लिखते हैं और जब उसे अपने शब्दों में पिरोते हैं, वो एक जावेद अख्तर की पहचान है। लेकिन जावेद अख्तर साहब जब कहते हैं दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलकर आप महाराणा प्रताप करना चाहते हैं, तो आप जनरल वीके सिंह को ट्वीट कर देते हैं, जनाब आपको तो इतिहास नहीं पता, इन्हें तो अपने जन्म के बारे में नहीं पता। ये गुस्सा क्यों आ जाता है? देखिए, इस मुल्क में, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, जो बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएं तो बगैर अकबर की वो लिस्ट कंप्लीट नहीं। वो आदमी इतना बड़ा आदमी था और इतना दूर तक देखने वाला आदमी था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। आज से 450-500 साल पहले, जब यूरोप ने सेकुलरिज्म का नाम नहीं सुना था, जब वहाँ प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक एक दूसरे को स्टेक्स पे जला रहे थे, यहाँ हिंदुस्तान में एक आदमी न सिर्फ ये कि सेकुलर था, वो सेकुलरिज्म की फिलॉसफी और थ्योरी को समझता था और वो उस पर काम कर रहा था। उसकी अगर तफसील जो पढ़ेंगे, ये तो जाहिल लोग हैं, कुछ जानते थोड़ी है ये। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको नाज होगा कि आप उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में अकबर पैदा हुआ था। कमाल की बात है, आप ये देखिए, ये बोलते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये बाहर के थे। अरे बाहर का ओबामा नहीं था, अमेरिका में। ओबामा का बाप कीनियन था, माँ अमेरिकन थी। ओबामा अमेरिका में पैदा हुआ और उसके बाद बावजूद इसके कि वहाँ की मेजॉरिटी से उसका रंग भी अलग था, वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट बन सकता था और अमेरिकन था। यहाँ शाहजहां की पिछली 5 पीढ़ी हिंदुस्तान में थी। उसका बाप, उसका दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, शाहजहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ। इनका बाप और दादा हिंदुस्तान से कभी बाहर ही नहीं गए, वो यहीं पैदा हुए, यहीं मरे। अंग्रेज़ और मुग़लों में फ़र्क ये है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान की दौलत लेके लंदन ले जाते थे, ये मुग़ल कहाँ ले जाते थे, ये तो हिंदुस्तानी हो गए थे। इनके दौर में जब 300 साल तक सिविल वॉर्स नहीं हुई नॉर्थ इंडिया में, तो प्रोग्रेस हुई। हिंदुस्तान वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अंडर मुग़ल रिजीम। आप एक बात बताइए, यूरोपियन आए उस ज़माने में, अंग्रेज़ आए, फ्रेंच आए, डच आए, तरह तरह के लोग आए। अरे छोटे छोटे मुल्कों से, जो फिनलैंड से और स्वीडन से भी आदमी आए यहाँ। ये सारे के सारे जो मुल्कों के लोग आए थे, पुर्तगीज़ आए, ये क्या करने आए थे? यहाँ साइट सीइंग के लिए आए थे, यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ दौलत थी। आज हॉलीवुड का बड़ा प्रोड्यूसर, आज मीडिया का बहुत बड़ा टाइकून, मीडिया मुग़ल या मूवी मुग़ल क्यों कहलाता है? मूवी सीज़र कहो, मूवी फ़ेरो कहो, क्यों कहलाता है? उन्होंने इतनी दौलत और इतनी शान देखी नहीं थी, उनकी आंखें खुल गई। टॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में अंग्रेज़ आया था जो परमिशन लेने ट्रेड के लिए,
उसने लिखा है कि अगर इसने परमिशन दे भी दी तो हम इन्हें बेचेंगे क्या, इनके पास तो सब कुछ है। एक एवरेज इंडियन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक एवरेज अंग्रेज से कहीं बेटर है। ये आज से 350-400 साल पहले की बात है। ये लोग रच बस गए थे। अगर आपको जानना चाहिए कि मुग़ल कैसे थे तो आप जमात इस्लामी की किताबें पढ़िए कि उन्हें कितनी नफ़रत है मुग़लों से। आप पाकिस्तान की किताबें पढ़िए जिसमें अकबर को कितनी गालियां हैं। कि ये तो उस ज़माने में एक फंडामेंटलिस्ट था, उस ज़माने में भी हमें हमेशा होते हैं, वो अलफ मुजद्दद सानी उसका नाम था, शेख सरहिंदी के नाम से मशहूर था वो। उसने लोगों को उस ज़माने में लेटर लिखे हैं कि ये आदमी तो इस्लाम को ख़त्म कर देगा जिसका नाम अकबर है, ये तो सबको काफिर बना देगा। हिंदुस्तान में ये दुख तब भी था और आज भी है कि सेकुलर मुसलमान ना घर का होता है ना घाट का होता है। उसको उसके तो फंडामेंटलिस्ट गालियां देते ही हैं, इधर से भी गालियां खाता है वो। ये बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी चीज़, मतलब जो भी मुसलमान अगर है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। टीपू हिंदुस्तानी नहीं है, और इस बात को मैं नहीं मानूं तो मैं एंटी नेशनल हूं। तो अगर यही है तो फिर हूं मैं।